नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं गंडमूल नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 6 नक्षत्र थोड़े क्रूर माने जाते हैं और इनके संबंध में ये कहा जाता है कि इन नक्षत्रों में जब बच्चे का जन्म होता है तो वो माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बहनों के लिए और अपने स्वयं के लिए, मामा के लिए, नाना के लिए, दादा के लिए कुछ कष्टकारी होता है और अपने स्वयं के लिए भी हानि पहुंचाने का उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये क्रूर नक्षत्रों में बच्चे का जन्म होता है। 6 नक्षत्र होते हैं, जिनमें 3 नक्षत्र काफ़ी कठिन माने जाते हैं, ज्येष्ठा, आश्लेषा और मूल, और 3 नक्षत्र अश्वनी, मघा और रेवती। इनके फल थोड़े से कष्टकारी कम होते हैं। और नक्षत्रों में खास बात यह है कि इनके चरणों के हिसाब से ही इनका शांति उपाय करना चाहिए। कैसे निर्माण होता है वो हम बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र, लगन और राशि, इन तीनों का संधि काल बन जाता है तो ये अशुभ माना जाता है, और इसीलिए इस नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र संधि नक्षत्र होते हैं। इनके फल भी खराब होते हैं और इनके देवों के जो प्रतिफल होते हैं वो भी खराब होते हैं। अब हम आपको कोशिश करते हैं 2022 के समस्त गंडमूल नक्षत्रों की तिथियां बताने की, जिससे आप स्वयं जान लें कि आपका बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है या नहीं। उसके अनुरूप आप शांति करा सकते हैं। जनवरी 2022 में 31 दिसंबर 21 से शुरू होगा 10:04 रात्रि से। 2 जनवरी 2022 4:23 शाम के। 9 जनवरी 7:10 सुबह के शुरू होकर 11 जनवरी 11:10 सुबह पे समाप्त। 19 जनवरी 2022 6:43 सुबह से शुरू और 21 जनवरी 9:43 सुबह के समाप्त। 28 जनवरी 7:10 सुबह के शुरू होंगे और 30 जनवरी को 2:49 प्रातःकाल यानी रात्रिकाल में ये समाप्त हो जाते हैं। फरवरी की बात करें तो 5 फरवरी को पहला गंडमूल नक्षत्र 4:09 शाम को शुरू होगा और 7 फरवरी 6:59 शाम के समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आएगा 15 फरवरी को 1:49 दोपहर में बच्चा पैदा होगा, तो उसके बाद 17 फरवरी 4:11 शाम के बच्चे का जन्म है किसी के, तो वो गंडमूल में माना जाता है। 24 फरवरी गुरुवार को 1:31 दोपहर में और 26 फरवरी तक 10:32 प्रातःकाल ये प्रभाव रहेगा गंडमूल की तिथि। मार्च में देखें तो 5 मार्च को शनिवार के दिन 1:52 प्रातःकाल से शुरू होकर 7 मार्च 3:51 प्रातःकाल, फिर 14 मार्च 10:08 शाम के रात्रि के, फिर 17 मार्च 12:21 प्रातःकाल मीन्स रात्रि के समाप्त माना जाएगा। 23 मार्च को फिर ये गंडमूल नक्षत्र आ रहा है 6:53 पे शाम के, और 25 मार्च 4:07 शाम तक ये रहने वाला है। अप्रैल में देखें तो अप्रैल में अगर देखें तो 1 अप्रैल को आ रहा है 10:40 प्रातःकाल और 3 अप्रैल को समाप्त होगा 12:37 दोपहर में। इसके बाद अप्रैल में आता है 11 अप्रैल 6:51 सुबह के, समाप्त होगा ये 13 अप्रैल 9:37 प्रातःकाल। फिर इसके बाद 20 अप्रैल 1:39 सुबह मीन्स रात्रि बोला जाता है से शुरू होगा और 21 अप्रैल तक रहेगा ये 9:52 शाम के। फिर अप्रैल में 28 अप्रैल को आता है 5:40 शाम के और 30 अप्रैल तक रहेगा ये 8:13 रात्रि के। उसके बाद मई में देखें तो 8 मई से शुरू होगा 2:58 दोपहर में और चलेगा ये 10 मई 6:40 शाम तक। फिर उसके बाद कोई बच्चा पैदा होता है 17 मई को 10:46 प्रातःकाल से और 19 मई 5:37 प्रातःकाल तक, तो ये पीरियड भी गंडमूल की तिथियों में शामिल होता है। 25 मई को देखें 11:20 रात्रि से शुरू होकर 28 मई 2:26 प्रातः मीन्स रात्रि के समाप्त होगा। फिर इसके बाद जून की बात करें तो 4 जून में 9:55 शाम को शुरू होगा, 7 जून 2:26 प्रातःकाल मीन्स रात्रि का काल होगा, ये समाप्त हो जाएगा। 13 जून को फिर ये शुरू होगा 9:24 शाम के और 15 जून 3:33 दोपहर के समाप्त हो जाएगा।
फिर 22 जून बुधवार के दिन 5:03 प्रातःकाल से शुरू होकर 24 जून शुक्रवार 8:04 प्रातःकाल समाप्त होगा। जुलाई में 2 जुलाई शनिवार के दिन 3:26 प्रातःकाल से शुरू होकर 4 जुलाई 8:44 प्रातःकाल ये समाप्त होगा। फिर इसके बाद 11 जुलाई से सोमवार को 7:50 प्रातःकाल से शुरू होकर 13 जुलाई बुधवार 2:51 रात्रि के प्रातःकाल बोलते हैं हम इसको, ये समाप्त हो जाएगा। 19 जुलाई 12:12 दोपहर से शुरू होकर 21 जुलाई 2:17 ये समाप्त हो जाएगा दोपहर में। फिर 29 जुलाई को 9:47 सुबह से शुरू होगा और 31 जुलाई 2:20 दोपहर में ये समाप्त होगा। अगस्त 2020 7 अगस्त में पहला गंडमूल तिथि पड़ रही है 4:30 शाम के, और 9 अगस्त 12:18 दोपहर तक ये चलेगी। फिर 15 अगस्त 9:07 रात्रि से शुरू होगी और 17 अगस्त 9:57 रात्रि पे समाप्त होगी। फिर इसके बाद 25 अगस्त गुरुवार के दिन ये गंडमूल तिथि फिर आ रही है 4:16 शाम के, और 27 अगस्त शनिवार 8:26 शाम तक रहेगी। सितंबर में देखें 3 सितंबर 10:57 रात्रि के शुरू होगा और 5 सितंबर 8:06 पे समाप्त होगा। 12 सितंबर 2022 6:59 सुबह के शुरू और 14 सितंबर बुधवार 6:58 सुबह के समाप्त। 21 सितंबर को बुधवार को शुरू 11:47 रात्रि में और चलेगा 24 सितंबर शनिवार तक 3:51 सुबह के। अक्टूबर 2022 की तिथि आती है 1 अक्टूबर 4:19 प्रातःकाल से शुरू होगा और 3 अक्टूबर सोमवार के दिन 1:53 प्रातःकाल समाप्त हो जाएगा। 9 अक्टूबर तिथि आएगी 4:21 शाम के शुरू होगा और 11 अक्टूबर 4:17 पे जो भी बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल की तिथियों में शामिल माने जाते हैं। 19 अक्टूबर 8:02 प्रातःकाल से शुरू होकर 21 अक्टूबर 12:28 शाम दोपहर के ये तिथि रहेगी और 28 अक्टूबर शुक्रवार के दिन 10:42 प्रातःकाल से शुरू होकर 30 अक्टूबर 7:26 प्रातःकाल तक ये तिथियां रहेंगी। नवंबर 2022 में 5 नवंबर पे पहला गंडमूल तिथि आ रही है शनिवार के दिन 11:56 शाम को कोई बच्चा पैदा होता है और 8 नवंबर 12:37 रात्रि पे तो भी ये गंडमूल में आता है और 15 नवंबर 4:13 शाम से शुरू होकर 17 नवंबर 9:21 रात्रि तक और 24 नवंबर गुरुवार के दिन 7:37 शाम के, और उसके बाद ये 26 नवंबर 2:58 दोपहर तक रहेगी ये तिथियां। दिसंबर अंतिम महीना है। 3 दिसंबर 5:45 प्रातःकाल से शुरू होकर 5 दिसंबर 7:15 प्रातःकाल तक ये तिथि रहेगी और 12 दिसंबर सोमवार 11:36 रात्रि के शुरू होकर 15 दिसंबर 5:16 प्रातःकाल समाप्ति तिथि, और उसके बाद 22 दिसंबर गुरुवार के दिन 6:33 प्रातःकाल से शुरू होकर 24 दिसंबर 1:13 रात्रि के समाप्त होगी और उसके बाद 30 दिसंबर की तिथि आएगी शुक्रवार 11:24 प्रातःकाल शुरू होकर 1 जनवरी 2023 तक समाप्त होगी 12:48 दोपहर में। दोस्तों इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि गंडमूल जो नक्षत्र हैं उनके जो 4 चरण हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर गंडमूल में पैदा हुआ है तो बच्चे का 4 चरण देख लीजिएगा। बहुत सारे चरण अच्छे होते हैं, बहुत ख़राब भी होते हैं, तो इसलिए उनके अनुरूप ही आप कोई उपाय करें तो लाभ होगा। कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करके एक प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमो नारायण।